अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ऐलान किया और अब जल्द ही दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला है। लेकिन इस ऐलान से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पिछले कुछ दिनों से लगातार नाविकों के लिए बेहद खतरनाक बना हुआ है, जहां पर भारतीय नाविकों पर लगातार हमले की घटनाएं सामने आई और ईरान और अमेरिका के बीच के इस तनाव का शिकार मासूम भारतीय नाविक बन रहे थे। पिछले कुछ दिनों में एक नहीं बल्कि ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें भारतीय नाविक वाले जहाज़ों पर हमला हुआ और वो जहाज़ डूब गए। इसमें सबसे ताज़ा जो मामला था वो हांगकांग के झंडे वाले तेल और केमिकल टैंकर बोकेम मेरेंगो का है। 12 और 13 जून की रात जब ये जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, तब उस पर यूएवी यानी ड्रोन से हमला हुआ और ये जहाज़ पूरी तरह भारतीय नाविकों द्वारा संचालित हो रहा था और उस पर कुल 21 भारतीय क्रू मेंबर मौजूद थे जब ये हमला हुआ। इस हमले में जहाज़ के नंबर 1 और नंबर 2 पोर्ट बैलास्ट टैंक और नंबर 2 पोर्ट कार्गो टैंक को भारी नुकसान पहुंचा। बैलास्ट टैंक जहाज़ का संतुलन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि कार्गो टैंक में तेल और रसायन को रखा जाता है। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी 21 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। नुकसान के बावजूद इस जहाज़ ने अपनी यात्रा जारी रखी और सफल तरीके से यूएई के फुजैरह बंदरगाह तक पहुंच गया, जहां उसकी जांच और मरम्मत का काम अब शुरू किया गया है और उसकी तस्वीरें सामने आई। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी भारतीय नाविकों वाले व्यापारी जहाज़ MT सेंटाबेलो पर भी हमला हुआ। ये जहाज़ पलाव के झंडे के तहत संचालित हो रहा था और उस पर कुल 24 भारतीय नाविक सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कार्रवाई के दौरान जहाज़ को निशाना बनाया गया और इस हमले में 21 भारतीय नाविकों को बचा लिया गया। लेकिन दुख की बात यह रही कि 3 भारतीय नाविकों की इस घटना में दुखद मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना ने भारत में भारी चिंता पैदा कर दी और भारी गुस्सा भी। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। न सिर्फ भारत में मौजूद अमेरिकी अधिकारी को तलब किया, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फ़ोन पर बातचीत भी की और उन्हें साफ कर दिया कि व्यावसायिक जहाज़ों और आम नाविकों को किसी भी सैन्य कार्रवाई का निशाना नहीं बनाना चाहिए। इन लगातार घटनाओं ने साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास के इलाके में तनाव बेहद ज़्यादा था। सबसे चिंता की बात यह रही कि इन घटनाओं में बार बार भारतीय नाविक प्रभावित हो रहे थे, चाहे वो बोकेम मेरेंगो पर हुआ ड्रोन हमला हो या MT सेंटाबेलो पर की गई कार्रवाई हो। हर बार भारतीय नाविक इस खतरे के बीच में थे। इन घटनाओं के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई थी, जहां पर अमेरिकी नौसेना ने डूबते हुए जहाज से भारतीय नाविकों को बचाया था। ओमान के तट के पास एक भारतीय नाविकों से भरा हुआ पारंपरिक मालवाहक जहाज, जिसे ढो कहा जाता है, वो समुद्र में फंस गया। उस जहाज़ पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे। जहाज़ के डूबने की आशंका के बाद अमेरिकी नौसेना ने उन्हें बचाया और साथ ही में भारतीय नौसेना और एक व्यापारी जहाज से संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी भारतीयों को इस घटना में सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई कार्रवाई के बाद जिन जहाज़ों को नुकसान हुआ है, उनमें सबसे नया नाम बोकेम मेरेंगो का है और फिलहाल ये जहाज़ फुजैरह में है और इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। सभी भारतीय नाविक जो इस पर सवार थे वो सुरक्षित है और अब राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद शांति समझौता हो चुका है। अब देखना ही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट जल्द खत्म हो जाए। इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।